मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। राम राज्य में ब्राह्मणों की हत्या होती है। तमाम ब्राह्मण बीजेपी के नेताओं से अपील करता हूं कि आप लोग मिट जाएंगे, एकदम मिटेंगे। नौनारा थाना हमेशा से विवादों में रहा है। जो ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के नेता बनते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप बताएं आपके माध्यम से कि ब्रजेश पाठक जी बताएं कि आप तक आपका ट्वीट नहीं आया एक भी। और साथियों, इस समय मैं नौनारा थाना अंतर्गत चक्रकुंडीपुर उसी गांव में हूं, जहां पर एक भाजपा के नेता सियाराम उपाध्याय को थाने में किस तरीके से लाठीचार्ज होता है, उसके बाद घर पर उनकी मौत हो जाती है। अभी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग आए हैं संवेदना प्रकट करने। बताएं, नेताजी आए थे आप जो है यहाँ पर संवेदना प्रकट करने के लिए? जी, हम लोग सियाराम उपाध्याय जी घर आए, उनके पिताजी से मुलाकात हुई, उनके भतीजे से, उनके भाई सबसे मुलाकात हुई और प्रशासन द्वारा बहुत ही गलत काम किया गया है। और सबसे गलत काम तो यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने किया है कि आपके पार्टी में 15 साल से सियाराम जी थे और आपके जिला अध्यक्ष कह दिए कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है और हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बताइए। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। राम राज्य में ब्राह्मणों की हत्या होती है? जब से आपकी सरकार बनी है सिर्फ एक ही जात टारगेट, ब्राह्मण 1700 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। अब मैं तमाम ब्राह्मण बीजेपी के नेताओं से अपील करता हूं कि आप लोग मिट जाएंगे, एकदम मिटेंगे। जैसे रावण के कुल में कोई दिया बारने वाला नहीं रहा। जी, अगर आप लोग अभी भी नहीं चेते तो आप लोग निश्चित बिक जाएंगे सब। जी, जिस तरीके से ये कह दिया गया, उनका एक जिला अध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि अरे वो हमारा धरना वरना नहीं था, उससे कोई मेरा संबंध नहीं। बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है ना। ये लोग कहते कुछ और हैं, कहते हैं करते कुछ। बताइए, जब आपका खून चूसना तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पांडे जी 15 साल से, उपाध्याय जी 15 साल से आपके लिए वोट मांगते थे और बागी जो हैं वे बीजेपी के खुद सक्रिय नेता थे, तमाम पार्टी के लोग ही थे। और जब आप वो किसी मुसीबत में फंसे, जन समस्याओं को लेकर प्रशासन, नौनारा थाना हमेशा से विवादों में रहा है। जो भी यहाँ चच्चो आता है वो विवाद नहीं रहता, वो अवैध वसूली कराते। बाडा का थाना है। तो इन्होंने क्या किया कि बर्बरता की, तमाम भाजपा कर्ताओं को रात रात में पीटा गया और खासतौर से इस गवर्नमेंट में ब्राह्मण टारगेट है। भाई दूसरा क्यों नहीं, आज भी ब्राह्मण की हत्या हुई। अब मैं बीजेपी के तमाम नेताओं से मेरी यही अपील है कि अब तक एक भी ब्राह्मण नेता यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? ये तो मैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष और हमारे ब्राह्मण शिरोमणि ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के नेता बनते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताएं आपके माध्यम से कि ब्रजेश पाठक जी बताएं कि आप तक आपका ट्वीट नहीं आया एक भी और कोई आया नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ब्रजेश पाठक जी आएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मणों को नेता है? कहीं नहीं, ब्राह्मण के नेता कई दिन हत्या होगी, उनका कुछ एक ट्वीट आया वो आए, कभी नहीं आ सकते हैं। अब मैं आपका को अभी बता दे रहा हूँ, हम लोग को सुबह 7 बजे पता लगा है कि एक ब्राह्मण नेता और पूर्व विधायक जो गाजीपुर आने वाला था उसको जबरदस्ती प्रशासन ने रोक दिया है। बीजेपी का ही नेता, उसको ऊपर से कि आप जाइए मत। जी, अच्छा जी, रोका जा रहा है। हाँ, ब्राह्मण नेता है, उसको रोका जा रहा है। पूर्व विधायक है, ब्राह्मण है, उसको रोका गया कि आप गाजीपुर मत जाइए। तो क्या आपके भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर जी, वो भी आएंगे? एकदम जी आएंगे। हमारे महेंद्र राजभर जी बाहर थे, है नहीं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी, अजय राय आए, आप लोग आए, आप कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, तमाम लोग विपक्ष के लोग आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति करने जा रहे हैं। भाजपा का काम है कहना ना, हम लोग राजनीति करने आए कि शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। बताइए यहाँ कहाँ से राजनीति की कोई बात हो रही है? तमाम मेरे भाई आए हुए हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं। भाजपा के कई लोग आए हैं, आप बताएं। एक जिला अध्यक्ष आए तो उनको गांव जनता खदेड़ा कर दी इस गांव से। जी, आप थोड़ा परिचय बता दें। मैं दालचंद राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ सीताराम उपाध्याय जी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। हम लोगों का यही है कि देखिए, किसी के ऊपर अगर आफत विपद पड़ता है तो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। अगर कोई पार्टी अगर ये सोच रही है कि कुछ उसके दुख विपद में कोई राजनीति करने जाता है तो कोई राजनीति करने नहीं जाता है। उसके दुख में अगर दरवाजे पर जाते हैं
तो उसको एक संतावना होती है, कोई दुख बांटता नहीं है, सिर्फ संतावना होती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी हौसला जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। इसके लिए हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोगों से हम लोग यही आह्वान करते हैं कि किसी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर आफत पड़ती है तो आप उसके दरवाजे पर पहुंचिए। अच्छा, आप जो है राजभर समाज के नेता हैं और जो है आपके समाज के एक प्रभावी नेता कहे जाते हैं, उनको लोग नेता मानते हैं अपने समाज का, उनकी पार्टी भी है, उसी पार्टी से आपकी पार्टी अलग होकर अलग पार्टी बनी, तो आपको लगता है कि वो भी आएंगे? देखिए, उनका तो पर्सनल विचार है और हम लोग अपना पर्सनल विचार रखते हैं। कौन कहाँ जाता है नहीं जाता है उसके ऊपर कोई हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आदेश पर वो अभी इधर नहीं हैं, जिला में नहीं थे। इसके लिए हम लोगों को आदेशित किए कि आप लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचिए और उनके दरवाजे पर पहुँच करके उनको संतुष्टि प्रदान करिए, ताकि उनको हौसला आए कि नहीं, हमारे पीछे लोग भी खड़े हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ सुख संवेदना व्यक्त करने, दुख व्यक्त करने आए हैं। नेताजी बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी अब सत्ता के सहयोगी दल हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भी आएंगे? क्योंकि आप लोग विपक्ष के लोग हैं, आप भी पीला गमछा वाले हैं और आप लोग भी आए हैं। देखिए, हम लोग आए हैं, अगर उनको आना होता तो आ जाते। हमको तो लग रहा है कि नहीं आएंगे, लेकिन हर पार्टी के लोग को यहाँ आना चाहिए। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, आदरणीय महेंद्र जी, हम लोग को निर्देशित हुआ, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आया जिसमें उपाध्याय पांडे जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष शाहिद भाई हैं, महासचिव और जिला अध्यक्ष सोनी प्रधान जी हैं। हमारा डेलीगेशन आया है, 10-12 लोग हैं। और महेंद्र जी जब भी वहाँ से बाहर से आएंगे तो वो भी निश्चित आएंगे जी, एकदम श्योर आएंगे। अच्छा। जी, देख लीजिए, तमाम जो पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं और संवेदना प्रकट कर रही हैं। विपक्ष की तमाम पार्टियां, आप सब सोच लीजिए कि कांग्रेस के अजय राज जी आए थे और अब वो आए थे, उसके बाद से जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लोग आए हैं और ये लोग संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। लगातार लोग आ रहे हैं और लगातार खबरें हम यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जब वो भाजपा के नेता थे तो फिर उनको इनकार क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार इनकार किया जाता है, एक बार स्वीकार किया जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों? क्या अगर ठीक है वो अगर भाजपा के नेता नहीं होते तो क्या ऐसे ही किसी और को पीट दिया जाता, वो उसकी मौत हो जाती, तो क्या ये कह दिया जाता कि नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है? तमाम सारे सवाल है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें उससे बताइएगा। धन्यवाद।